वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम में ग्रामीण भारत में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के कनवारा गांव ने योगी सरकार की विकास योजनाओं का जीता जागता उदाहरण पेश किया है। यहां डिजिटल पंचायत से लेकर स्वच्छता अभियान, जल और बिजली की सुविधा तक हर क्षेत्र में जबरदस्त सुधार हुआ है। महिलाओं की भागीदारी और बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं ने इस गांव को एक नई पहचान दी है। ये खास रिपोर्ट देखें। फिरोजाबाद के हाथवक ब्लॉक के गांव कनवारा में ग्रामीण भारत नेटवर्क 10 की टीम आ चुकी है। जिस तरह से जो विशेष अभियान नेटवर्क 10 के द्वारा चलाया जा रहा है, कहा जाए कि एक गांव में 9 ऐसे अनमोल नवरत्नों को खोजने का काम कर रही है, जो कि जिनकी सूझबूझ ने गांव की खुशहाली को परिवर्तित कर दिया। खुशहाली जो थी उसको बरकरार रखते हुए और भी चार चांद गांव के विकास में, शिक्षा में और कहा जाए कि तमाम ऐसी मूलभूत समस्याएं उनमें लगाने का काम उन्होंने किया है। आज ऐसे ही गांव के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, मेरे पीछे साइड में जाने वाला जो रास्ता है वो कनवारा गांव का रास्ता है। इसी से होकर हम जाएंगे और जाकर अभी ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसने क्या विकास के लिए, शिक्षा के लिए, पानी के लिए, मूलभूत समस्याओं के लिए, अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, तमाम विद्युत व्यवस्थाएं रहती हैं उनके लिए किसका कितना योगदान रहा इस गांव की विकास में, ये जानने की कोशिश करेगी आज नेटवर्क 10 की टीम। जिस तरह से आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, पिछले काफी समय से ये हमारा विशेष अभियान चल रहा है कि एक गांव में जाके करीब 9 लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी सूझबूझ से कितने गांव की खुशहाली को चार चांद लगे हैं। कनवारा गांव में आपको हरे भरे पेड़, साफ सुथरी सड़कें और एक आधुनिक जीवन शैली देखने को मिलेगी। इस गांव की पहचान इसके प्रवेश द्वार पर बने प्राचीन भोलेनाथ मंदिर से होती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में महाराजा शांतनु ने यहाँ प्रवास किया था, जिसके बाद इस गांव का नाम कनवारा पड़ा। गांव के महेश चंद पुजारी बताते हैं कि ये वही स्थान है जहां महाराजा शांतनु ने पूजा अर्चना की। क्या नाम है आपका? महेश पुजारी। पुजारी जी, उम्र कितनी हो गई आपकी? क्या कह रहे हैं? उम्र 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 कितनी हो गई? उम्र 87 वर्ष की हो गई। 87 वर्ष हो गई। हाँ, ये आपकी गांव की पहचान कैसे बनी है? ये गांव की पहचान इसलिए बनी है कि यहाँ राजा शांतनु ने मंदिर बनवाया था, उसी के नाम पर यहाँ कनवारा रखवा दिया था उन्होंने। ये सुनने में आता है कि इस गांव ने 2 बड़े उद्योगपति को जन्म दिया है। एक हमारे गांव के एक सेठ तो यहाँ से पहुंच गए हैं, जो विदेश में व्यापार करते हैं। विदेश का व्यापार करते हैं, बड़े व्यापारी है। फिरोजाबाद में भी उनका नाम है। नाम है, देश विदेश में भी नाम है। हाँ। अच्छा, ये बताइए पहले के जमाने का और जमाने में कितना अंतर है? अब तो बहुत अंतर आ गया तब से। अब तो अब पहले तो लोग खाना पीना भी अच्छा में नहीं मिलता था, अब तो लोग गांव में भी बढ़िया खाना खा रहे हैं। इस मंदिर की देखरेख आज गांव के प्रमुख उद्योगपति टोनी बंसल कर रहे हैं, जिन्होंने इसे एक भव्य और दिव्य रूप दिया है। देखिए, हमारा गांव एक बिल्कुल ग्रामीण ऐसा क्षेत्र है जो फिरोजाबाद शहर से करीब 6 किलोमीटर अंदर जाके है और वहाँ जाने के लिए रोड है, साथ ही होकर जाते हैं। हमारे गांव में एक बहुत प्राचीन मंदिर हुआ करता, शिव मंदिर। तो बहुत प्राचीन था, सुनते थे कि हमारे परिवार के लोगों ने ही उसको बनाया था करीब 500, 600, 7 साल पहले। तो मेरा एक बार आना जाना हुआ वहाँ, तो मालूम पड़ा कि इस मंदिर की स्थापना महाराजा शांतनु ने की हुई है। एक साथी मंदिर है, एक चिंतारायण मंदिर जो वहाँ कनवारा में था, बहुत छोटा सा 10 बाई 10 के फुट में था। तो हमारे यहाँ तत्कालीन डीएम थे यहाँ, उन्होंने मुझे 2 स्कूल गोद दिए थे। तो मैंने कहा कि मुझे स्कूल मेरे गांव के ही दो, जिसमें मेरे अंकल, चाचा जी, पिताजी जिसमें पढ़े हुए थे, बाबा पढ़े हुए थे। तो वहाँ एक प्राइमरी स्कूल था, एक जूनियर हाई स्कूल था, दोनों स्कूल मैंने गोद लिए। उन पर मैंने काम किया है स्कूल के ऊपर। तो जब स्कूल के लिए मेरा आना जाना होता था, तो मेरी निगाह जब मंदिर के ऊपर पड़ी,
तो मन में ऐसा, मैं तो ऐसा कहूँगा कि शिव जी ने ही, महादेव जी ने ही मुझे बुलाया कि आकर देखो यहाँ पे। तो मेरे अंदर एक प्रेरणा हुई कि इसका इतना प्राचीन मंदिर है, इसको एक अच्छे से जीर्णोद्धार करके और नया रूप दिया मैंने। फिर मैंने एक यहाँ से राजस्थान जयपुर से एक ठेकेदार को बुलाया और उसको पूरा लाल पत्थर का काम कराया, उसको जुड़ा। कनवारा एक डिजिटल ग्राम पंचायत बन चुकी है, जहां शहर जैसी सारी सुविधाएं हैं। यहाँ की सड़कों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जो गांव की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। गांव के प्रधान प्रतिनिधि राकेश कुमार बताते हैं कि उन्होंने एक डिजिटल पंचायत घर बनवाया जो पूरे ब्लॉक में पहले स्थान पर है। इसी पंचायत घर में स्थापित जनसेवा केंद्र के माध्यम से विधवा, वृद्धा, दिव्यांग पेंशन और आयुष्मान कार्ड जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंच रहा है। भाई आपको धन्यवाद। मैं ग्राम पंचायत कनवारा में, मेरी पत्नी सरोज देवी प्रधान है, मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ। मेरे ग्राम पंचायत कनवारा में मैंने अपने ग्राम पंचायत विकास के लिए, खुशहाली के लिए मैंने अपने ग्राम पंचायत कनवारा के अंदर पंचायत घर बनवाया है जो आज ब्लॉक लेवल पर सबसे टॉपर है। और बच्चों की योग्यता के लिए मैंने अपने यहाँ एक लाइब्रेरी चालू करवाई है जिसमें बच्चे नेटवर्क सोशल के हिसाब से अपना नेटवर्क पढ़ाई करते हैं। और मैं अपनी ग्राम पंचायत कनवारा में आज तक करीब 20 साल तक बहुत प्रधान आए, उन्होंने आज तक कोई विकास के मामले में कार्य नहीं किया। जो मैंने अपने ग्राम पंचायत कनवारा में हाथवंत बाईपास मार्ग से होते हुए बीच गांव से पूरी रास्ता पक्की आरसीसी होते हुए बाबा भीमराव अम्बेडकर पार्क तक आरसी करा दी गई है। इस गांव की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक था खारा पानी। गांव के लोगों ने इस समस्या को दूर करने का बीड़ा उठाया। ग्रामीण राजेश चौहान बताते हैं कि उनके प्रयास से गांव में एक पानी की टंकी लगवाई गई, जिससे आज हर घर में मीठा पानी पहुंच रहा है। गांव की गलियां भी अब साफ सुथरी हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी नालियां और चैम्बर बनाए गए हैं जो गंदे पानी की निकासी सुनिश्चित करते हैं। क्या नाम है? राजेश चौहान। राजेश जी, ये कनवारा ग्राम पंचायत है, आप इसके निवासी हैं। जी। आपके द्वारा ऐसा कौन सा कार्य किया गया है जिसे जनता बड़ी खुशी के साथ देखती है? पहला काम मैंने ये जूनियर हाई स्कूल का प्रयास किया, तो ये जूनियर हाई स्कूल यहाँ पे बना है। फिर दूसरे में एक टंकी है पानी की व्यवस्था करवाई, तो खारे पानी का ये जो व्यवस्था हो रही थी पहले पानी की, तो मैंने अपने यहाँ ब्लॉक में ये लिखवाई थी, तभी ये टंकी बन गई। पहले मेरे क्षेत्र में यही टंकी है, ये पहली बात। और दूसरा एक रास्ता है खेड़े खाजे, मेरे यहाँ कच्ची रास्ता है सॉरी, तो मैंने सांसद जी के निधि से 600 मीटर रास्ता के प्रयास बनेगी सीसी बन गई है, और प्रयास कर रहा हूँ मैं कि वो पूरी खेड़ तक जुड़ जाए रास्ता। गांव के विकास का एक और अहम पहलू है स्वच्छता। स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ आरआरसी सेंटर बनाया गया है, जहाँ सूखे और गीले कचरे से कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। इससे जहाँ एक ओर गांव स्वच्छ रहता है, वहीं दूसरी ओर किसानों को जैविक खाद भी मिल रही है। इसके अलावा गांव में सामुदायिक शौचालय बने हैं, जिससे खुले में शौच की समस्या खत्म हुई। शिक्षा के क्षेत्र में भी कनवारा ने शानदार प्रगति की। यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय और एक जूनियर हाई स्कूल है। गांव के शिक्षक अनिल राजौरिया बताते हैं कि उनके पढ़ाए हुए कई बच्चे आज सरकारी नौकरी में हैं। गांव के युवाओं के लिए एक डिजिटल ई लाइब्रेरी भी है, जहां वो बेहतर करियर बनाने के लिए जानकारी हासिल करते हैं। यहाँ की लाइब्रेरी युवाओं के सपनों को उड़ान दे रही है। क्या नाम है? अनिल राजौरिया। अनिल जी, ये बताइए, ये कनवारा गांव के रहने वाले हैं जी जी। आपने इस गांव की खुशहाली के लिए, शिक्षा के लिए, या किसी भी कोई कार्य ऐसा किया हो जिसे लोग अप्रिशिएट करते हो? एक्चुअली मैं एक टीचर हूँ और मैं लगभग 2006 से इस लाइन में हूँ, तो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। पहले 10th तक 12th तक पढ़ाता था, और आजकल मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराता हूँ। इसमें बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। एक बच्चा है वो जीएसटी इंस्पेक्टर भी है, और लेखपाल है, दरोगा है, काफी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस क्षेत्र से कम ज्यादा से ज्यादा बच्चे निकले। गांव में बिजली की समस्या खत्म हो चुकी है। गांव में रहने वाले अवधेश कुमार ने 1995 में यहां बिजली लाने का संकल्प लिया था।
आज उनके प्रयासों से गांव के हर घर में बिजली पहुंच चुकी है। जब से मैंने हाई स्कूल की परीक्षा 1995 में दी, उसके बाद हम दिया लगा करके पढ़ते थे, दीपक जला करके। तो यहाँ लाइट नहीं थी, तो हमने जब आगे बढ़े तो हमने प्रयास किया। तो इधर हमारे यहाँ एक ट्रांसफार्मर था पुराना, तो वहाँ रोज लाइट खराब होती थी। हमने प्रयास कर करके सरकार से गुहार कर करके यहाँ अब जो हमारी दलित बस्ती या गांव में है, उसमें एक ट्रांसफार्मर की जगह आज 7 ट्रांसफार्मर रखवा दिए और हर बस्ती में लाइट हो गई है। ये हमने प्रयास किया। गांव के लोग स्वस्थ जीवन शैली को लेकर काफी जागरूक हैं। गांव में बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क बना हुआ है, जहां लोग सुबह शाम टहलकर खुद को फिट रखते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो यहां आशा वर्कर सुमन के प्रयास से जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है। पहले जहां प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मृत्यु हो जाती थी, आज उसमें भारी कमी आई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन आशा। अच्छा, आपका आशा का कार्य है और इस ग्राम पंचायत को किस तरह से आप अपने कार्य से जागरूक करती है, किस तरह से लाभ पहुंचाती है? सर मैं आशा हूँ, मुझे जब जानकारी मिली है 2000 का नाम 7 में, जब से मैंने ट्रेनिंग ली है, मेरे गांव में मृत्यु ज्यादा हो रही थी जच्चा बच्चा की, इसलिए मैंने शपथ दी थी कि मैं जननी सुरक्षा योजना में जुड़ूंगी और सारे सदस्यों की चंबो का नाम मृत्यु कम करूंगी, इसलिए मैं जुड़ी हूँ। और घर पे पहले जननी सुरक्षा होती थी तो आधे बच्चे मृत्यु हो जाती थी, आधी जच्चा। अब जब से हॉस्पिटल में जाने लगी तब से जच्चा बच्चा की मृत्यु कम हो गई है और सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। गांव के विकास में महिलाओं का भी अहम योगदान है। पंचायत सहायिका राखी गौतम गांव के लोगों की सेवा में जुटी हैं। वहीं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर भी महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। सरकार की योजनाओं ने महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाया है। क्या नाम? राखी गौतम। ये ग्राम पंचायत की खुशहाली के लिए आपके द्वारा क्या किया जा रहा मैं यहाँ पे 3 साल से कार्यरत हूँ पंचायत घर में। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ग्राम सभा में और सेवा करने का मौका मिला है और मैं तहे दिल से इसका मतलब तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ और मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है। और मेरे स्तर से जो भी काम हो सके मैं करती हूँ, जितना भी हो सके वो करती हूँ। यहाँ पर जो भी योजनाएं होती हैं मैं लोगों को बताती हूँ, उनका कार्यरत होता है वो करवाती भी हूँ। और जैसे कि सीएससी वगैरह हुई तो लोग आते हैं काम के वास्ते, तो फिर मैं वो भी काम करवाती हूँ। लोग बुजुर्ग लोग आते हैं, उनकी विधवा पेंशन हुई, विकलांग पेंशन हुई, ओल्ड पेंशन हुई, उसका काम भी मैं उनके कागज बताती हूँ, फॉर्म भरवाती हूँ और उन्हें पेंशन दिलवाने का कार्य करती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेनू। क्या करती हैं? मैं स्वयं सहायता समूह चलाती हूँ। जिस तरह से देखा जा रहा है कनवारा गांव ग्राम पंचायत बहुत खूबसूरत ग्राम पंचायत, हाँ जी बिल्कुल। इसमें विकास के लिए महिलाओं को सशक्त करने के लिए किस तरह से आप काम करते मैंने सबसे पहले अपना खुद का एक समूह बनाया। पहले जानकारी नहीं थी, फिर बाद में मिल गई तो मैंने सोचा कुछ करना चाहिए, तो मैंने अपना एक समूह बनाया। तो उससे महिलाओं को लाभ मिला तो और महिलाओं ने भी देखा कि इनको लाभ मिल रहा है, तो दूसरा समूह बनाया हमने। दूसरा बनाया तो फिर ऐसे करके हमने मतलब 2, 3, 4 करके ऐसे 17 समूह हैं मेरे अभी प्रेजेंट में। कनवारा गांव के विकास की कहानी दिखाती है कि जब सरकार और जनता मिलकर काम करते हैं तो किस तरह एक गांव की तस्वीर बदल सकती है। योगी सरकार की गांव केंद्रित नीतियां और लोगों की मेहनत ने इस गांव को नई पहचान दी। गांव में आज पक्की सड़कें हैं, पानी की पाइपलाइन और बेहतर साफ सफाई की व्यवस्था, जिससे ग्रामीणों का जीवन बदल गया है। इस समय नेटवर्क 10 की टीम पहुंच चुकी है हाथबंद कनवारा, और ये हाथबंद कनवारा लगभग शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और जिस तरह से गांव के लोगों से ये जानने की कोशिश की गई कि इस गांव की पटकथा कैसे लिखी गई, जिससे कि दिव्य और भव्य नजारा देखने को मिलता है। इस ग्राम पंचायत कनवारा में कहा जाए तो लोग तो तमाम रहते हैं, मगर कुछ व्यक्ति विशेष होते हैं जिनके सूझबूझ से इस गांव की खुशहाली, शिक्षा, मूलभूत समस्याएं, विकास जैसी चीजें धरातल पर नजर आती हैं। जिससे देखा जाए कि यहाँ तमाम ऐसी महिलाएं भी हैं
जो महिला सशक्तिकरण को लेकर भी काम करती हुई नजर आ रही हैं। ये कहा जाता है कि शांतनु महाराज के द्वारा यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण हुआ था और उस मंदिर को भव्यता देने के लिए इस गांव में गांव के ही तमाम ऐसे योगदान करने वाले लोग रहे जिनमें विशेष योगदान एक यहाँ के उद्योगपति का आता है, जिनके द्वारा देश और विदेश में अपनी पहचान बना रहे हैं। वहीं देखा जाता है कि तमाम गांव की खुशहाली के लिए तमाम ऐसे लोग भी हमें मिले जिन्होंने इस गांव में चार चांद लगाने के लिए पूरा प्रयास किया। जिस तरह से शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोड खरंजे हो, चाहे मूलभूत समस्याएं हो, पानी हो, लाइट हो, ऐसी सुख सुविधाओं से ये ग्राम पंचायत मौजूद हमें दिखाई देती है, जिससे कहा जाए कि यहाँ पर सब कुछ ऐसा दिखता है कि शहर, मान लीजिए शहर ही है। ग्रामीण भारत की टीम जिस तरह से मुआयना कर रही है गाँव-गाँव जाकर, इससे लगता है कि गांव शहर बसने वाला वो गांव में आ गया है, जिससे कहा जाता है कि ग्रामीण भारत वो आज शहर का भारत भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिरोजाबाद से नेटवर्क 10 के लिए धर्मेंद्र कुमार सिंह।